एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए 6 योगासन आप डेली करें। बद्ध कोणासन, फुट को ज्वाइन करें, बैक को स्ट्रेट करके बैठें, अपनी लेग्स नीज में मूवमेंट दें। बद्ध कोणासन योगा पोज को बाउंड एंगल योगा पोज भी कहते हैं। बद्ध कोणासन डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हेल्दी यूट्रस के लिए बद्ध कोणासन योगा पोज आपको डेली करना होगा। एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होंगे। डेली 5 मिनट तक अवश्य करें। पेल्विक मसल्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। ध्यान रहे, बद्ध कोणासन योगा पोज कभी भी बेंड होकर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है। सुबह शाम दोनों टाइम आप अवश्य करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। योगासन खाली पेट ही करना है। बाउंड एंगल योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इसके बाद है एक मुख्य इफेक्टिव योगा पोज जिसे डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। वह है पश्चिमोत्तासन, जिसे हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को घुटनों के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ध्यान रहे, अपनी लेग्स को बेंड करके नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लोर की सतह से लगाकर रखना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। इस पोज को डेली करने से एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। 3 मिनट तक बार बार दोहराएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इस पोज को ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। नंबर 3, उष्ट्रासन। फॉरवर्ड बेंड के बाद उष्ट्रासन योगा पोज आपको करना है। अपने नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर टिकाकर रखें। इस पोज में आप महसूस करेंगे कि आपकी यूट्राइन मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स की मसाज हो रही है, उनके ऊपर तनाव महसूस हो रहा है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। क्रैम्प्स की समस्या ठीक होती है, हार्मोन्स बैलेंस होती है। 1 मिनट तक इस पोज में रुकना है। स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सुप्त वज्रासन आपको डेली करना है। आइए स्टेप्स को देखते हैं। वज्रासन पोज में बैठे, नीज को थोड़ा सेपरेट करें। दोनों हाथों को बैक के पीछे टिकाते हुए हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर की सतह के ऊपर रखें। दोनों हाथों को थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सुप्त वज्रासन योगा पोज में आपको 1 मिनट तक रुकना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। इस पोज को डेली करने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, यूट्रस हेल्दी रहती है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए इस पोज को नियमित करें। डेली योगासन करेंगे तभी आपकी यूट्रस हेल्दी रहेगी, यूट्रस डिसीज ठीक होगी। हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अगर आप अपनी यूट्रस को हेल्दी रखना चाहती हैं, तब सेतु बंधासन योगा पोज आपको डेली करना है। अब आइए सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज की तरफ चलते हैं। अपनी लेग्स को नीचे से बेंड करें। दोनों हाथों को थाइज के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अपनी चीन को चेस्ट से सटाकर रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन नियमित करने से हार्मोन्स बैलेंस होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंप्रूव होती है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। इस पोज को बार बार 3 मिनट तक दोहराएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भुजंगासन योगा पोज डेली करें। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है।
पेट के बल लेट जाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। जितना ऊपर आप उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। आपकी एब्डोमिनल मसल्स की मसाज होगी, स्ट्रेच होगी। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को नियमित करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं। इस पोज को 4 मिनट तक बार बार दोहराना है। निगाहें या तो सामने रखें या ऊपर रखें। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।